Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutra channel. In today's video, we will discuss about all the practical reasons why you must avoid using abusive language in front of your kids. This will be a very important video for all the parents and especially for parents whose kids are in the age group of 10 to 12 to 14 years, because in that age group, kids have some basic understanding about the world. And in this video, firstly, I will talk about the reasons why you must avoid using abusive language in front of your kids as a parent. And in the second half of the video, I will tell you that as a parent, what you should do if your kid still gets exposure to these abusive words, cuss words, swear words, or abusive language in general. So this will be a very important video. Please do watch it till the end. Do like it and do subscribe to the channel. So firstly, starting with the reasons why you as a parent must avoid using abusive language in front of your kids. तो पहला रीज़न यहाँ पर ये रहेगा, see as a parent you have a huge role to play in your kids language. तो आपका एज अ पेरेंट बहुत बड़ा रोल रहता है अपने बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स में. तो अगर आप देखेंगे जो आपके बच्चे का स्कूल है, इट रियली डज नॉट मैटर और इट मैटर्स वेरी वेरी लेस. तो आप देखेंगे एक ही स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उन सब बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल्स होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है. कोई बच्चा बहुत फ्लुएंट इंग्लिश में बात करता है, किसी बच्चे की इंग्लिश में थोड़ी एक्सेंट होती है. एंड यहाँ पर मेन रीज़न यही है कि इन दोनों बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल्स में डिफरेंस है, इसके पीछे मेजर डिफरेंस ये रहता है कि इन दोनों बच्चों के घर पर अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, राइट. एंड दैट लैंग्वेज विच यू एज अ पेरेंट स्पीक, इट रिफ्लेक्ट्स इन द लैंग्वेज ऑफ योर किड एज वेल. तो हमेशा आप ध्यान रखें अपनी लैंग्वेज का जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं या आप अपने बच्चों के सामने जब बात कर रहे होते हैं. बी वेरी केयरफुल. सेकेंड रीज़न, किड्स लर्न वट वी डू रादर दैन वट वी टीच दैम. तो बच्चे स्पॉन्ज की तरह होते हैं, स्पेशली जो बच्चे इस एज ग्रुप में होते हैं 10, 12, 14 साल. तो दे आर अ स्पॉन्ज. वो सब कुछ लर्न करते हैं अपने आसपास, चाहे वो गुड हो या फिर वो बैड हो. तो हो सकता है एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को इन जनरल सिखाते हैं कि बेटा या बेटी आपको प्लीज़ बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए. लेकिन जब आप गुस्सा होते हैं देन यू गो कम्प्लीटली बैलिस्टिक. जब आप गुस्सा होते हैं आप स्टार्ट कर देते हैं लोगों को कस वर्ड्स बोलना, स्वेयर वर्ड्स बोलना, अब्यूज़ करना. एंड इस तरह आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो यू स्टार्ट यूजिंग एब्यूज़िव लैंग्वेज. तो वो चीज़ भी आपके बच्चे, क्योंकि आपके बच्चे हर टाइम आपको नोटिस करते हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स से बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं, राइट, एज अ स्पॉन्ज. तो जब आप एज अ पेरेंट बहुत कस वर्ड्स यूज़ करते हैं तो देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस दैट योर किड्स विल ऑल्सो टेक दोज कस वर्ड्स फ्रॉम यू. तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है. नाउ यू हैव टू रियलाइज दैट दीज कस वर्ड्स दे हैव अ पावर ऑफ देयर ओन. सी इट कैन नॉट बी डिनाइड, बिकॉज अगर आप किसी से बात कर रहे हैं आधा घंटा, हो सकता है आपने 1000 वर्ड्स यूज़ किए हों और एंड में अगर आप एक कस वर्ड यूज़ करते हैं यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर दैट कस वर्ड. सो दीज कस वर्ड्स हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पावर ऑफ देयर ओन. तो आपको रियलाइज़ करना है दीज कस वर्ड्स गेट रजिस्टर्ड इन द माइंड्स ऑफ पीपल एंड स्पेशली आपके बच्चों के माइंड्स में भी ये कस वर्ड्स रजिस्टर हो जाते हैं व्हेन यू एज अ पेरेंट यूज़ देम इन फ्रंट ऑफ देम. So this was another very very important point. Moving on, and by using these cuss words you are triggering the curiosity of your kids. तो बच्चों की इस एज में स्पेशली एक नेचुरल क्यूरियोसिटी रहती है अबाउट एवरीथिंग. तो अगर आप कभी कभार भी 2 महीने में, 3 महीने में भी अगर कोई कस वर्ड यूज़ करते हैं अपने बच्चों के सामने तो एकदम से उनके एंटीने खड़े हो जाते हैं. दे गेट क्यूरियस. आपने देखा होगा बच्चों को, वो अपनी मम्मी से पूछने लगते हैं कि मम्मी पापा वो वर्ड कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे पापा, क्या वर्ड था वो बताइए ना, मुझे जानना है क्या वर्ड यूज़ कर रहे थे पापा. तो इस तरह बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है. एंड हो सकता है एज अ पेरेंट यू विल टेल योर किड्स कि अरे तुम्हें ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए. तो आपके सामने बच्चे रिपीट नहीं करेंगे उस कस वर्ड को,
बट अगर पेरेंट्स के सामने नहीं रिपीट कर पाएंगे तो वो अपने फ्रेंड्स के सामने फिर रिपीट करते हैं उन कस वर्ड्स को, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी जाग चुकी होती है। तो या तो वो अपने पेरेंट्स के सामने बोलेंगे, पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स मना करेंगे, तो फिर वो स्कूल जाके अपने फ्रेंड्स के सामने बोलेंगे उन कस वर्ड्स को। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें अपनी लैंग्वेज का। डू अवॉइड स्पीकिंग दीज कस वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ योर किड्स, and you have to try to be more articulate and teach your kids also to be more articulate। तो अगर आप रियलाइज़ करेंगे, आप ये इन कस वर्ड्स को तब यूज़ करते हैं when you do not have any other words to use। हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, राइट, एंड उस गुस्से में you just don't know what to say। तो क्योंकि आपको नहीं पता है how to put your anger into words, तो you just don't know what to say, so you just use a cuss word, you use a swear word, you start abusing, right। तो आपको articulate होना है as a person, as a parent, whenever you feel like giving an abuse or using some cuss word, a swear word, or when you are very angry, try to put your anger into words, try to be articulate। जिस तरह आपने शायद न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा, एक बहुत फेमस एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, तो वो जब डिबेट कर रहे होते हैं उनके साथ भी जो लोग आए होते हैं, कोई पॉलिटिशियंस आते हैं या अलग अलग तरह के लोग आते हैं, व्हेन दे आर वेरी एंग्री एज वेल, दे ट्राई टू पुट इट इन वर्ड्स, दे डोंट स्टार्ट अब्यूजिंग ऑन नेशनल टेलीविजन। तो थोड़ी लर्निंग्स वहाँ से लेते हुए, डोंट स्टार्ट यूजिंग दीज कस वर्ड्स, डोंट टेक दिस एस्केप रूट, बिकॉज आपको रियलाइज़ करना है जब आप इस तरह के कस वर्ड्स यूज़ करते हैं, यू आर जस्ट टेकिंग एन एस्केप रूट। सो put your feelings, put your anger into words and teach your kids as well। and in fact आपके बच्चे naturally आपसे सीखने लगेंगे कि अच्छा पापा मम्मी जब भी बहुत गुस्सा होते हैं वो वर्ड्स पे बात करते हैं, not that they start using some other language, right। so your kids will also start being more articulate, they will start learning it from you, so very important। तो ये थे कुछ reasons why you as a parent must avoid using abusive language in front of them, in front of your kids। एंड आगे के पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हो सकता है आप एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे हैं, स्टिल योर किड्स मे गेट एक्सपोज टू दीज कस वर्ड्स और स्वियर वर्ड्स। हो सकता है आपके बच्चे ने कहीं नेटफ्लिक्स पर किसी सीरियल में किसी एपिसोड में सुन लिया कोई कस वर्ड, कोई स्वियर वर्ड। हो सकता है आपके बच्चे कहीं अपने फ्रेंड से सीखा है इस तरह का वर्ड। हो सकता है आपके बच्चे ने किसी और को बोलते हुए सुन लिया। तो आपके बच्चे अब आपसे पूछेंगे कि मम्मी पापा ये वर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ दिस। सो नाउ फर्स्ट थिंग, डोंट पैनिक। यहाँ पर आप पैनिक मत करें, अपने बच्चे को आप बताएं कि बेटा दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू, ये बहुत बुरा होता है इस तरह का वर्ड बोलना, इट इज़ अ बैड थिंग। सो एज अ पेरेंट डोंट पैनिक एंड डोंट ट्राई टू रन अवे, बिकॉज जब आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं बोलना है ये वर्ड, या आप करते हैं कि हॉ ये क्या तुम सीखा है, सो आपके हॉ करने से, आपके करने से बच्चों की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड अगर आप इस तरह अवॉइड करेंगे इन वर्ड्स के बारे में बात करना अपने बच्चों से, तो अगेन उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है एंड दे विल इन फैक्ट ट्राई टू रिपीट सेइंग दोज वर्ड्स इन अ कैजुअल मैनर। सो दिस वॉज फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू, डोंट पैनिक, टेल योर किड इट्स अ बैड थिंग। मूविंग ऑन, डू नॉट लीव इट फॉर देयर इंटरप्रिटेशन, बिकॉज आपके बच्चे इन कस वर्ड्स को, स्वियर वर्ड्स को बहुत अलग अलग तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो हो सकता है आपके बच्चे को लगे कि अरे दिस इज़ अ वेरी कूल थिंग टू डू, इस तरह के कस वर्ड्स यूज़ करना इज़ अ वेरी कूल थिंग टू डू, इट्स अ वेरी मैन थिंग टू डू। या जब आपको गुस्सा आता है तो आप इन कस वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ द वे हाउ यू शो योर एंगर टू समवन। तो आपको अपने बच्चों को बताना है कि बेटा या बेटी, दिस इज़ नॉट अ कूल थिंग टू डू, दिस इज़ नॉट एन एडल्ट थिंग, अ मैन थिंग, अ वुमेन थिंग टू डू। इसमें कुछ कूल नहीं है, कुछ बड़ों वाली बात नहीं है। एंड ये करके आप अपना एंगर दिखाएंगे, दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू एट ऑल। एंड वो जो अंकल बोल रहे थे बेटा, या जो नेटफ्लिक्स पर जो भी एक्टर या एक्ट्रेस इस कस वर्ड का यूज़ कर रहे थे, they just didn't have sufficient vocabulary, they just didn't use sufficient words। उनके बेटा वर्ड्स ही insufficient थे, वो कैसे वर्ड्स यूज़ करते, कैसे अपने एंगर को वर्ड्स में बोलते। तो उन्होंने कस वर्ड यूज़ कर दिया, बट इट इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू।
It is not cool, it is not the way to show anger, and it is definitely not an adult thing at all. तो ये चीज़ आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, एंड यू विल रियलाइज दैट वंस यू टेल दीज थिंग्स टू योर किड्स, इस तरह आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकली बताते हैं दैट वाई यूजिंग कस वर्ड्स इज़ अ बैड थिंग, अगेन दैट थिंग विल ऑल्सो गेट रजिस्टर्ड इन द माइंड ऑफ योर किड. एंड आपके बच्चे छोटे होते हुए तो डेफिनेटली यूज़ नहीं करेंगे इन कस वर्ड्स को. जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, इनफैक्ट इवन देन दे विल नॉट use these cuss words, and which is a very good thing. Even adults should not give abuses or should not use cuss words. It is not giving you any advantage at all. इससे आप लोग आपसे दूर ही जाएंगे अगर आप एज एन एडल्ट भी यूज़ करते हैं इन कस वर्ड्स को. तो कमिंग बैक टू द किड्स, तो जब आपके बच्चे बड़े होते हैं तब भी आपके बच्चे इन कस वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे अगर आप इस तरह से जब वो छोटे हैं तब उन्हें प्रैक्टिकली समझाते हैं. सो योर किड्स विल ऑलवेज नो दिस दैट इट इज़ नॉट अ कूल थिंग टू डू, इट्स नॉट अ मैन और अ वुमेन और अ थिंग ऑफ एन adult person to do. It is not the correct way to show your anger as well. It just means that you don't have sufficient words, you don't have sufficient vocabulary, you are incapable of putting your anger into words. So ये कुछ बहुत ही important points मैं इस वीडियो में बताना चाहता था, and I'm pretty sure इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कभी भी अपने बच्चों के सामने कस वर्ड्स, एब्यूजिव वर्ड्स, स्वेयर वर्ड्स को नहीं यूज़ करेंगे. एंड अगर आपके बच्चे एक्सपोज भी होते हैं किसी और सोर्स से टूवर्ड्स दीज कस वर्ड्स, तो आप उन्हें बहुत प्रैक्टिकली समझाने वाले हैं. यू विल नॉट पैनिक, यू विल नॉट ट्राई टू डू हॉ एंड श. You will practically tell your kids that why it is a bad thing. It is not the way to show your anger to someone. So I hope you liked the content in this video. Do like it and do subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.